तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के अनाराम गांव के गाबा फार्मा कोल्ड स्टोरेज में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में स्टोरेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाकीसर हो गया। आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपने लपेट में ले लिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन शुरू किया गया। संगारेड्डी के साथ साथ मिर्चल, मरकाजगिरी और मेदक अदला से भी फायर टेंडर्स तलब किए गए, जो गुज़िश्ता 1 घंटे से ज़ायद वक्त से आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ है ताकि आग करीबी सनती यूनिट तक ना फैले। उसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा खाकीसर हो चुका। स्टोरेज में मुख्तलिफ दवासाज कंपनियों की अद्वियात रखी गई थी, जिनका ताल्लुक संगारेड्डी जिले से बताया गया है। आग लगने के बाद करीब में रहने वाले ईंट भट्टी के मजदूर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए। बताया गया है कि इस हादसे में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। आग लगने की वजह का पता नहीं लगाया जा सका। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। फायर ब्रिगेड और मुकामी हुकाम तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना के मिर्चा जिले के चाकरी मेटला गांव में जुमेरात को एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। एक कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर और एक खातून मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक बस कंडक्टर की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक तुमला बालराज नामी शख्स, जो रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के दुंदू मेलाराम गांव का रहने वाला था, हयातनगर डिपो में आरटीसी कंडक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। वो हस्बे मामूल ड्यूटी पर था और दोपहर में बस ड्राइवर ए उपेंद्र के साथ मिलकर ड्यूटी पर चार्ज लिया। रात तकरीबन 11:15 बजे वो दोनों अब्दुल्लापुर मेट में वाक़े JNNRUM कॉलोनी में बस नाइट हॉल्ट के दौरान आराम कर रहे थे। इसी दौरान रात तकरीबन 11:20 पर कंडक्टर बालराज को सीने में शदीद तकलीफ महसूस हुई। ड्राइवर उपेंद्र ने फौरन एम्बुलेंस को इत्तला दी। रात 11:30 बजे एम्बुलेंस अमला मौके पर पहुंचा और बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया गया। डॉक्टरों ने बताया है कि बालराज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। तेलंगाना को दरपेश माली बोझ कम करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से की गई मुसलसल कोशिशें बिलाखिर रंग लाई। मरकज़ी हुकूमत ने BRS हुकूमत के दौर में लिए गए ज़्यादा सूद वाले कर्जों को रीशेड्यूल करने की इजाज़त दे दी। साथ ही आइंदा 2 बरसों में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के नए कर्जों को कम शरह सूद और तवील मुद्दत में किस्तों के जरिए अदा करने की भी इजाज़त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दी है। इस फैसले से रियासती हुकूमत को हर साल तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की बचत मुतवक्के है, क्योंकि अब हुकूमत को निस्बतन कम शरह सूद और तवील मुद्दती किस्तों में अदायगी का मौका मिलेगा। इस महीने की 5 तारीख को RBI ने पहले मरहले में 5,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जिसे हुकूमत ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से लिए गए ज्यादा शरह सूद वाले कर्जों की अदायगी की। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद BRS दौर में लिए गए कर्जों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। इस दौरान पता चला कि साबिक़ हुकूमत ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के नाम पर खानगी फाइनेंसिंग कंपनियों से मनमानी शराइत पर महंगे कर्ज लिए थे। उन कर्जों की वापसी का मुआहदा सिर्फ 10 साल की मुद्दत में और 11% तक सूद पर किया गया था, जो रियासती खजाने पर भारी बोझ बन चुका था। हैदराबाद के आरामघर फ्लाईओवर पर चंद नौजवानों ने बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल दिया, बल्कि दीगर गाड़ी सवारों को भी शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये नौजवान तेज रफ्तारी से फ्लाईओवर पर स्टंट करते हुए नजर आए, जिसके बायस ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ और किसी बड़े हादसे का अंदेशा भी पैदा हो गया। पुलिस उन शरपसंद अनासिर की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज की मदद ले रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई मुतवक्के है। हिंदुस्तान के अगले नायब सदर के इंतखाब का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने 9 सितंबर को होने वाले इंतखाब के लिए चारशंबे को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। जमा कराए गए दस्तावेजात की जाँच 22 अगस्त को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। ये इंतखाब उस वक्त नाकदीर हो गया जब मौजूदा नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अचानक सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। उनकी मुद्दतकार अगस्त साल 2027 में खत्म होनी थी, ताहम अब उनके इस्तीफे के बाद ये अहदा खाली हो गया। आईनी दफात के मुताबिक अगर नायब सदर का अहदा वक्त मुद्दती खाली हो जाए तो होने वाले इंतखाब में कामयाब उम्मीदवार को 5 साल की मुकम्मल मुद्दत मिलती है। तेलंगाना के कोटला टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले
श्री रामलू श्रीधर गुज़िश्ता कई बरसों से गल्फ में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मंगल को तकरीबन 1 बजे वो दमाम से हैदराबाद के लिए परवाज़ में सफ़र कर रहे थे कि अचानक दौरान सफ़र ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जब श्रीधर ने सांस लेने में दुश्वारी महसूस की तो उन्होंने जहाज़ के अमले को मुत्तला किया। फौरी तौर पर पायलट ने इमरजेंसी की बुनियाद पर जहाज़ को मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टरों ने फौरी तौर पर CPR फराहम की, मगर कोई असर नहीं हुआ और उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटियां हैं। उनका यह अचानक और अलमनाक इंतकाल खानदान के लिए निहायत सदमा के बाइस बन गया है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुकामी बल्दी इदारों में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन दिलाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने वादे किया है कि वो गांधी जी की तरीक़ों पर चलते हुए अपनी मांगों को मनवाएंगे और मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी जैसे अफराद की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में BJP की जीत दरअसल शिकस्त से बचने के लिए आंखों में आंसू लिए हुई एक जीत थी। शुमाली हिंद की कई रियासतों में BC तबकात ने BJP को मुस्तरद कर दिया और अगर रिजर्वेशन में इजाफा किया गया तो आने वाले इंतखाबात में BJP को शिकस्त यकीनी है। पूनम प्रभाकर ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब जब बिल कानून बनकर गवर्नर की मंजूरी से दिल्ली पहुंचा है तब मुसलमानों के नाम पर इसको रोकने की कोशिश करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने किशन रेड्डी को खुली बहस के लिए मदऊ करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत की नीयत साफ है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से लेकर जंतर मंतर धरने तक हम पूरी जिम्मेदारी से BC तबकात की हिमायत में खड़े हैं। निर्मल जिले में एक काबिल भरोसा सानिया ज्वेलर्स जो कम वक्त में बिला लिहाज अवाम का काबिल एतमाद शोरूम का मकाम हासिल कर लिया। अवाम ख्वाह कोई तबके से हों जेवरात की बिला झिझक खरीदी किया करते हैं, जिसका सहरा मालिक सानिया ज्वेलर्स M.A. सादिक के सर जाता है। जनाब M.A. सादिक की आज सालगिरह थी। उनकी सालगिरह की तकरीब मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में मनाई गई। M.A. सादिक ने केक काटा। बाददा सैयद जलील अजहर, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर व अनीस अहमद खान ने M.A. सिद्दीक की शालपोशी करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, बहाउद्दीन बिल्डर, सैयद ताजदार आमिर, सैयद इस्माइल नासिर डिवीज़न रिपोर्टर के अलावा हाफिज सैयद नसीर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में दिन ब दिन गुर्दे नाकाम होने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद खून की सफाई के लिए डायलिसिस पर इन्हिसार करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अदला के सरकारी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस की तादाद में इजाफा करें। राजीव आरोग्य ट्रस्ट डायलिसिस आलात की तादाद में भी इजाफा करने के लिए महकमे सेहत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नलगुंडा पर 5 नए डायलिसिस आलात का इजाफा किया गया। रियासत में 16 डायलिसिस सेंटर्स का इफ्तिताह किया गया है, जिससे रियासत में डायलिसिस सेंटर की तादाद बढ़कर 100 तक पहुँच चुकी है। मादी में 84 सेंटर्स में जुमला 572 डायलिसिस आलात मौजूद थे। इसके बाद मजीद 45 आलात के साथ 3 नए डायलिसिस सेंटर्स का इफ्तिताह करने की तैयारी की जा रही है। डायलिसिस खिदमात को हुकूमत ने साल 2009 में शुरू किया और इसको आरोग्यश्री स्कीम से मरबूत किया, जिसके तहत खिदमात हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 7041 है। माहाना 55,000 सेशंस के लिहाज से रोजाना औसतन 1800 साइकिल्स डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही है।